जायजा हम लेते रहेंगे। बयान सरदार मुंतजिर है, पता लगाएंगे कि उनकी सरहदों की सूरत हाल क्या है। आ जाओ सिपाहियों। वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। सिपाहियों, यहां से आगे नहीं जा सकते। आखिरी दफा पूछ रहा हूं, कौन हो तुम लोग? खबरदार! बयान सरदार। तवज्जो! यहाँ उस्मान सरदार खुद मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। सलामत रहिए। यही चाहिए हमें, जो अपने फराइज बखूबी अंजाम दे। ऐसे ही बहादुर लोगों की जरूरत है हमें। सलामत रहो। ऐसे ही सिपाही चाहिए इन सरहदों की हिफाजत करने के लिए हमें। बयान सरदार। जनाब। अच्छा लगा ये सब देखकर। अच्छी तरबियत की गई है, आपने फर्ज अच्छे तरीके से निभाया। हमेशा अपने फराइज इसी तरह अंजाम देंगे जनाब। शुक्रिया। अब क़ारादीन की बारी है। बेगम खातून की भी हदूद का जायजा लेना पड़ेगा भाई। काश कि आपको वो हलवा देने से इनकार कर देती मैं। उसी रोज से नींद हराम हो गई है मुझ पर। आपका कोई कसूर नहीं बेगम खातून। दुश्मन तो वाजे है, नजरों के सामने है, लेकिन उसे कोई देखना नहीं चाहता। यहां तक कि इस कबीले लाया गया उस दुश्मन को। होलोफिरा को तो देखना भी आपके लिए मुश्किल है, और उसकी शादी की तैयारियां की जा रही हैं। अगर मैं भी होती आपकी जगह तो मेरे लिए भी इतना ही मुश्किल होता। कभी कभार जो अपने नहीं समझते वो बात शायद गैर समझ जाते हैं। ना वालिदा, ना अलाउद्दीन, मेरी हालत कोई नहीं समझ रहा। जाहिर है उसके पीछे औरान जो खड़ा है, वरना होलोफिरा में इस कदर हिम्मत कहां से आती। ये बात तो वाज़े है, यहां मेरी बेटी की कब्र के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं तो गोंजा, खुद के साथ ये नाइंसाफी मत करें। आप एक मजबूत खातून हैं और आप अकेली हरगिज नहीं हैं। मैं हूं आपके साथ। चाहे तो बड़ी बहन समझें आप मुझे। आपसे मेरा एक वादा है, जब भी आपको जरूरत होगी अपने साथ खड़ा पाएंगी मुझे। गोंजा, वालिदा, तुम्हें देखने आई थी। अब कैसी तबीयत है? ठीक हूं वालिदा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ हो बेगम खातून। गोंजा खातून का गम बांटने की कोशिश कर रही थी मैं। अच्छा किया तुमने। ठीक है, मगर गोंजा अब तुम्हें आराम करना चाहिए। हम बाहर चलकर बातें कर लेते हैं, हाँ?
ए लोगों, यहां आओ, खूब सफाई करो, सब कुछ चमकना चाहिए। चलो आओ मेरे साथ, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। जो कोई भी सरदार जिस जगह पर भी बैठेगा वो जगह बिल्कुल चांद की तरह चमकनी चाहिए, समझे? मसलन कारासी साहब जिस जगह बैठेंगे हाँ, उस जगह पर एक बहुत बड़ा निशान होगा। चलो। अरे वो झंडे वगैरह वहां पर क्यों लगा रहे हो? हटाओ वहां से। बेगम खातून, गौंजा बेटी के लिए है। तुम्हारा फिक्रमंद होना तुम्हारे जमीर की वजह से है, ऐसे ही है ना? उम्मीद है कि तुम्हारा कोई बुरा इरादा नहीं होगा। हाँ, मुझसे उन्हें परेशान देखकर रहा नहीं गया, इसीलिए। गौंजा मेरी बेटी है, बेगम खातून, यानी वो अकेली नहीं है। अलाउद्दीन और हान फातिमा मेरे लिए जैसे हैं, गौंजा भी वैसी है, और होलोफेरा भी। ये एक मुश्किल वक्त है, मगर हालात जितने भी मुश्किल हों, अगर तुमने इन हालात का फायदा उठाया और उसे हमारे और हमारे खानदान के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, माफ नहीं करूंगी। मैं उन्हें तसल्ली दे रही थी और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मगर जैसे कि मैंने पहले भी कहा था तुमसे, अपना ध्यान ज्यादा सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर रखोगी। बेगम खातून, उस्मान सरदार सरहदों का जायजा लेने जा रहे हैं। घोड़े तैयार करो, हम रवाना हो रहे हैं यहाँ से। बाला खातून, देखे मैं हमेशा सर फहरिस्त रही हूं अपने हर काम में, और रही बात उस्मान सरदार के एतमाद की, तो उसे टूटने नहीं दूंगी मैं कभी। मुझे भी तुमसे सिर्फ यही उम्मीद है बेगम खातून। एक बार हो चुका है, नहीं चाहती कि अपने फराइज में तुम्हें दोबारा नाकामी मिले। ध्यान रखना अब। वो कल रात यहाँ जमा होंगे शहजादे। उनके यहाँ जमा होने की वजह क्या है? क्या कुछ पता चला? मैंने छानबीन तो की है, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका मुझे। रूमी जो उस्मान साहब की हिफाजत में, वो नए नए आने वाले लोगों से मिलता रहता है। ये बात कोई भी नहीं जानता। इसमें कुछ तो गड़बड़ है शहजादे। मेरे ख्याल से इन पर हमला कर देना चाहिए। नहीं, अगर हमने ऐसा कुछ भी किया तो हम नहीं जान पाएंगे कि इस सब के पीछे आखिर वजह क्या थी। तो क्यों ना खुद ही वहां चलकर देख लेते हैं। जब ये हथियार मासूम रोमियो के हाथ लगेंगे तो वो खतरनाक जंगजू में तब्दील हो जाएंगे। आपके ये लोग इन रोमियो में घुल मिल गए हैं। वो इन रोमियो को अच्छी तरह भड़काएंगे। अच्छा है, देखते ही देखते ये सौत आग की नजर हो जाएगा। दरवाजा खोलो जल्दी से। तोड़ दो। और हान साहब, ताजिर बारको, खैर तो है? देर क्यों हो गई इतनी? क्या कोई मसला है? ऐसी कोई बात नहीं है, काम में मसरूफ था बस इसलिए। ठीक है। ताजिर बारको, एक मुजरिम कल रहा था, सिपाहियों से बचकर निकल गया। जब सिपाही उसे ढूंढ रहे थे
तो उन्होंने रूमी ताजिरों को यहां जमा होते देखा। मैं खुद आकर पूछना चाहता था आपसे, क्या रूमी ताजिर मसाइल का शिकार हैं? बताइए। हर कोई उस्मान सरदार के लिए दुआ कर रहा है और खान साहब, हमारे इकट्ठे होने की यही वजह है कि हम यतीमों की मदद करें। हाँ, यतीमों की मदद करके आप अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह आसानी करे इसमें आपकी। तुम्हारा शुक्रिया। हम चलते हैं। फरार होने वाले मुजरिम की तफ्तीश जारी है ताजिर मार्को। हर घर की तलाशी ली जा रही है। यहां की भी तलाशी लेनी होगी। क्या घर में कोई है तो नहीं? आ जाए। आयकुर्त। बंद कर दें दरवाजा। ये मासूम यतीम बच्चों के लिए है। शहजादे भागने वाले का कोई सुराग नहीं मिला। ताजिर मार्को, मैं बाकी सब लोगों को इस बात से आगाह करूंगा कि आप यतीमों की मदद कर रहे हैं। शुक्रिया औरहान साहब। आपका भी शुक्रिया ताजिर मार्को, बहुत शुक्रिया। आयकोर्ट। अंदर कोई शक करने वाला नहीं शहजादे। तो क्या ताजिर की बातें सच हैं? लगता तो ऐसा ही है। उसका इरादा अच्छा है यतीमों की मदद करने का, लेकिन रूमियों में से किसी को भी इस बात का इल्म नहीं है। आयकुर्त, सिपाहियों की नजरें इस घर पर रहे और हर एक चीज पर नजर होनी चाहिए। रुको। मैं निकिया से आ रहा हूं। निकिया के तेकफुर ने कमांडर लुकास के सिपाहियों के लिए ये घोड़े भेजे हैं। ये लिखा हुआ दिखाओ मुझे। हमें सब जानना है। तुम घोड़े लेकर बुरसा में दाखिल होगे और वहां सिपाही तुमसे जरूर दस्तावेजात मांगेगा। तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जा सकते हो तुम। खुश आमदीद उस्मान सरदार। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुश आमदीद उस्मान सरदार। खुश आमदीद उस्मान साहब। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। खैर तो है बेगम खातून, काफी देर से हम लोग यहाँ हैं, मगर हम इन खवातीन के सिवा कोई दिखाई नहीं दिया। हमें यहाँ कोई मर्द हाथ में तलवार लिए दिखाई नहीं दिया। बताइए, आप इन सरहदों की क्या इस तरह से हिफाजत कर रही हैं? सिपाहियों! इस तरह अपनी सरजमीन की हिफाजत करते हैं उस्मान सरदार। तो मतलब ये कि खवातीन के साथ हिफाजत कर रही हैं आप सरहदों की। ये भी ठीक है। अच्छा सोचा बेगम खातून। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते पर आप मुझे हमेशा कदम ब कदम साथ पाएंगे उस्मान सरदार। चाहे सामने दुश्मन कोई भी हो, पीछे नहीं हटने वाली हूं। शुक्रिया, सलामत रहो।
खैमे में बैठकर खुद को मलिका समझती है। मैं भी कसम खाती हूँ, हर चीज छीन लूंगी तुमसे बाला, हर चीज। तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारा सरदार। उस्मान ने इस जगह पर अपने इक़दामात को बढ़ा दिया है। हमें लुकास की फौज के लिए एक और रास्ता बनाना होगा। खरासी सरदार, खैर तो है करासी सरदार, फिर से क्यों आ खड़े हुए सामने? हमें एक ऐसे सरदार की तलाश थी जिसके खून में रवानी हो इस दरिया की तरह, लेकिन किस्मत दोबारा तुम्हें हमारे सामने ले आई। रुको, ऐसा नहीं है। कुछ तो है आपके दिमाग में, कोई सबब तो है जो आए हैं यहां। बताइए जरा, लुकास जिस पुल को बनाने में नाकाम हुआ, उसे तामीर करने तो नहीं आए? इस दरिया का ये जो किनारा है ये मेरा है, लेकिन आपका जो किनारा है वो उस तरफ है। लेकिन आप अपने से बड़े लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बागी और सरकश हैं। हमारे दरमियान ताल्लुक पुल से नहीं बांधा जा सकता। आपने मुझसे मुत्तहिद होने का कहकर इख्तलाफ किया, खुद कुफार के यहां जाकर इत्तेहाद किया उनसे खुद। जो अपनी जुबान से फिरे वो न तारीफ का और न इज्जत का मुस्तहिक है। तिजारत एक मुआहिदा है और हमारा हक है। हमने मुआहिदा किया तो हम इत्तेहादी बन गए। क्यों उस्मान? मुझे अंदाजा है, आपका मकसद बिल्कुल जानता हूं मैं। ताकतवरों की सफों में शामिल होने की बजाय और ताकतवरों के साथ ताउन करने के बजाय, और अब इन रास्तों में निकलकर ये शोर मचा रहे हो कि मैं यहां का सरदार हूं। क्या तुम्हें डर लगता है? बताओ किसका डर है मुझे? क्या तुमसे डरूंगा मैं? हम सब से, क्योंकि तुम डरते हो, सरहदों का कोना कोना घूमते हो, ये जानने के लिए कि हम ताकतवर लोग कहां से हमला करेंगे। सही कहा ना उस्मान? यकीनन आप ही हैं जो आफत लेकर आते हैं, मुखालिफिन को आंखों के सामने रखते हैं। खौफ में कौन है ये वाज़ेह है। कारासी अपने मुखालिफिन को आंखों के सामने नहीं रखता, बल्कि उनको खाक में मिला देता है। लेकिन तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगे उस्मान। वो दिन आएगा जब तुम मेरी तरफ हाथ बढ़ाओगे और फिर मेरा पसंदीदा सरदार और बहादुर मेरे बेटे से भी ज्यादा मेरे करीब होगा। ये ख्वाब के सिवा कुछ नहीं। अक्ल का इस्तेमाल करें। उनकी शादी में जाकर वाज़ेह कर दिया आपने। मुझे तुम्हारा दावतनामा भी मिल गया है उस्मान सरदार। मैं जरूर आऊंगा। तुम्हारे बेटे औरहान की शादी में शरीक होने के लिए हमने तहाइफ तैयार कर लिए हैं। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने सऊद में अपने आदमियों को तैनात कर दिया है। बहुत जल्द देखिएगा, हर तरफ बगावत ही बगावत नजर आएगी। नाकाबिले तस्खीर आर्कादियोस, जानता था कि तुम पे भरोसा करके गलती नहीं कर रहा। हर चीज तैयार है? हथियारों को फलों के नीचे छुपा दिया गया है और हमारे आदमी मरकजी मकामात पर तैनात हैं। हम उन लोगों में बहुत हद तक शामिल हो चुके हैं, इस कदर शामिल हो चुके हैं कि जो खामोश रहने वाले हैं उनके अंदर भी बगावत की आग जला देंगे और वो बदला लेने पर उतर आएंगे। बहुत अच्छे। अब वो खुद को अरहान की शादी में उससे बड़ी मुसीबत में पाएंगे जो उन्होंने तुम्हारी शादी में हमारे लिए खड़ी की थी। हमारी ये लड़ाई मुकद्दस रोम के लिए है। तुम्हारे जैसा बहादुर कमांडर मेरे साथ खड़ा है, इस पे फख्र है। जीत हमारी ही होगी। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ आपके साथ हूं।
और इसमें कोई शक नहीं कमांडर कि फतेह हमारी होगी। याद रहे, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। चलो अब जाओ, सिपाहियों को भी ले जाना। अल्लाह आसानी करे। बहुत शुक्रिया। सब ठीक है ना ख्वातीन? अल्लाह आपको बहुत सलामत शुक्रिया, रखे बहुत फातिमा शुक्रिया। खातून। फातिमा खातून, बुरहान साहब और होलोफिरा खातून बिलाखिर एक हो गए। उन दोनों के दरमियान एक मिसाली मोहब्बत थी और हो सकता है कि वो उन्हें बहुत खुश रखे और वो दोनों खुश रहेंगे इंशाल्लाह। अगर तुम अपनी खुशी बुरहान साहब के सामने जाहिर कर देते तो क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होता? हजरात, क्या आप दोनों यहाँ खड़े बातें करते रहेंगे या कुछ काम भी करेंगे? मुझे इल्जाम मत दें फातिमा खातून, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि कोई चीज़ गायब तो नहीं या किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। मगर यूसुफ साहब यहाँ क्यों खड़े हैं मैं नहीं जानता बिल्कुल। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी फातिमा खातून। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी बात कहूँ। आप क्या बात करना चाहते हैं? मैंने सुना है कि वाला खातून ने आपको ख़वातीन जंगजुओं की तरबियत करने का काम सौंपा है। हमारे कबीले में बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि तलवारबाजी में माहिर हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता था, अगर आप मुनासिब समझे तो उन्हें अपने लश्कर में शामिल कर लें। वाह, इत्तेहाद और ताकत की बात कर रहे हैं आप। माशाल्लाह यूसुफ साहब, माशाल्लाह। कोई मौका हाथ से न जाने दें। बिल्कुल नहीं करता। पहले वालिदा से मशवरा करने दे मुझे। अगर उन्हें मुनासिब लगा तो आप उन खवातीन को करारगाह ले आइएगा ताकि इम्तिहान ले सकें, और उनमें से काबिल कौन है कौन नहीं ये फैसला हम करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया फातिमा खातून। फातिमा खातून, तुम जल्दी से तरबियत के लिए जाओ। फातिमा खातून, वक्त बहुत कम बचा है। मेहंदी लगाने के लिए सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आ रही हूँ गाजी, आ रही हूँ। ठीक है। चलो। फातिमा खातून। हाँ। इन दोनों के साथ आखिर मसला क्या है? अगर आपको तंग कर रहे हैं तो मुझे बता सकती हैं। कोई जरूरत नहीं गाजी, मैं अपने मसाइल खुद हल कर सकती हूँ। हाँ। गाजी, क्या कर रहे हो? फातिमा खातून छोड़े मुझे। गाजी, मना कर रही हूँ ना। गाजी, गाजी, क्या कर रहे हो? चलो चलो। बहुत आला। मैं आपकी नीयत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको। तुम्हारे लिए एक मशवरा है, कभी भी मुझसे मुकाबला करने की कोशिश मत करना। याद रहे, नुकसान उठाओगे। ये तो वक्त बताएगा यूसुफ।